तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएस डॉलर के बारे में। ये क्यों एक इकलौती करेंसी है जो हमेशा डोमिनेंट रही है। इसकी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने कब कब बड़े कदम उठाए और कैसे इसको सबसे मजबूत करेंसी बनाए रखा। जबकि अगर हम वैल्यू की बात करें तो दुनिया में ऐसी करेंसीज भी हैं जिनकी वैल्यू डॉलर से कहीं ज्यादा है, फिर भी वो ये मुकाम हासिल नहीं कर पाई। और डॉलर का फ्यूचर क्या दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे देश अब इस कोशिश में लगे हैं कि डॉलर की इस बादशाहत को कम किया जाए ताकि अमेरिका की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका ने डॉलर को दुनिया का सरताज बनाया कैसे? चलिए इस पूरी डॉलर की चाल को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हो चुकी थीं, हर तरफ अजीब सी बेचैनी थी। सबको एक स्टेबिलिटी, एक ऐसी स्थिरता की तलाश थी जिस पर वो भरोसा कर सके। और बस यहीं अमेरिका ने एक जबरदस्त मौका देखा। साल था 1944। ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर दुनिया के बड़े नेता इकट्ठा हुए। मकसद एक ही था, एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना। और उनका सॉल्यूशन क्या था? अमेरिकन डॉलर। फैसला हुआ कि डॉलर ही दुनिया की ऑफिशियल रिजर्व करेंसी बनेगा। लेकिन सवाल ये था कि एक देश की करेंसी पर पूरी दुनिया आखिर भरोसा करेगी क्यों? जवाब बहुत सिंपल था, सोना। ये गोल्ड स्टैंडर्ड आसान भाषा में एक वादा था, एक प्रॉमिस कि हर अमेरिकन डॉलर के पीछे असली सोना रखा है। और क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व था, इसलिए डॉलर सबसे सेफ बेट, सबसे महफूज शर्त लगी। बस यहीं से डॉलर के साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। लगभग 30 साल तक सोने से चलने वाले इस डॉलर ने राज किया, लेकिन पर्दे के पीछे तनाव बढ़ रहा था। और फिर अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाला था। साल 1971। वियतनाम वॉर अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ रहा था। उन्हें जंग के लिए और पैसा प्रिंट करने की जरूरत थी, लेकिन उनके पास उसके लिए पूरा सोना नहीं था। प्रेसिडेंट निक्सन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक टीवी एड्रेस में प्रेसिडेंट निक्सन ने ऐलान किया, आज से डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं। इसे निक्सन शॉक कहा गया। एक झटके में अमेरिका ने उस ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद ही हिला दी जिसे उसने खुद बनाया था। 1971 से पहले डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी थी। अमेरिका उतने ही डॉलर प्रिंट कर सकता था जितना उसके पास सोना हो। लेकिन 1971 के बाद डॉलर की कीमत सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, अमेरिकन सरकार पर भरोसा। अब अमेरिका अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकता था। इस फैसले से पूरी दुनिया में खलबली मच गई। बिना सोने के डॉलर का क्या होगा? क्या वो अब गिर जाएगा? सबको लगा डॉलर का खेल खत्म। लेकिन अमेरिका के पास एक और चाल थी, एक ऐसी चाल जो डॉलर को पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बना देगी। और ये मास्टर स्ट्रोक था पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970s की शुरुआत में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और दूसरे ओपेक देशों के साथ एक ऐतिहासिक सौदा किया। सौदा ये था कि दुनिया का सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन डॉलर में ही बेचा जाएगा। अचानक दुनिया के हर देश को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए डॉलर्स की जरूरत पड़ गई। ये एक कमाल का मूव था जिसने डॉलर की एक ऐसी ग्लोबल डिमांड पैदा कर दी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। आसान शब्दों में कहें तो डॉलर दुनिया की फ्यूल करेंसी बन गया है। आपको अपनी गाड़ियां चलानी है, अपनी फैक्ट्रीज चलानी है, अपना देश चलाना है, तो आपको तेल चाहिए। और तेल खरीदने के लिए आपको पहले डॉलर चाहिए। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। डॉलर की बादशाहत हमेशा कायम रखने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उन्हें ना सिर्फ ट्रेड बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल देता है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को देखिए, इनके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में हैं, जिनके जरिए अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज पर असर डालता है। और फिर है स्विफ्ट। ये ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की नसें हैं, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल लेन देन डॉलर्स में होते हैं। इस पूरे सिस्टम पर अमेरिका का जबरदस्त कंट्रोल है। इस कंट्रोल का मतलब है कि अमेरिका जब चाहे डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। किसी देश को सजा देनी है, बस उन्हें डॉलर सिस्टम से काट दो, जैसा उन्होंने ईरान और रशिया के साथ किया। ये एक तरह की आर्थिक नाकेबंदी के बराबर है। डॉलर अब सिर्फ पैसा नहीं है, ये ताकत है, ये कंट्रोल है। दशकों के इस बेरोक टोक राज के बाद अब डॉलर के इस मजबूत साम्राज्य में कुछ दरारें दिखने लगी हैं। सवाल उठ रहा है, क्या इस बादशाह को आखिरकार चुनौती दी जा रही है? एक नया शब्द आजकल चर्चा में है,
डी-डॉलराइजेशन। बेसिकली ये दुनिया भर के देशों का एक आंदोलन है डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का और अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर नए विकल्प तलाशने का। इस आंदोलन को चीन और रशिया जैसे देश लीड कर रहे हैं। वो आपस में अपनी ही करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर को पूरी तरह बाईपास करते हुए। वो स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं और चाइना तो अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन को भी आगे बढ़ा रहा है। ये सब डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती है। लेकिन डी-डॉलराइजेशन की इन सब बातों के बावजूद एक ठोस सच्चाई ये है, आज भी अगर आप दुनिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को देखें तो उसका लगभग 60% हिस्सा अमेरिकन डॉलर में है। मतलब डॉलर को उसके तख्त से उतारना इतना आसान नहीं होगा। उसकी पकड़ बहुत गहरी और बहुत मजबूत है। तो ये है डॉलर की कहानी, सोने से लेकर तेल तक, भरोसे से लेकर हथियार तक। डी-डॉलराइजेशन की हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन सिंहासन पर अभी भी डॉलर ही विराजमान है। सवाल सिर्फ ये है, कब तक? आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।